मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे दोस्तों, रेलवे 55 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बिना कोई समय गवाए आप सबके साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे बच्चे, आज हम रेलवे 55 सीरीज का दूसरा दिन स्टार्ट कर रहे हैं और ये 55 दिन आपकी सरकारी नौकरी है। परसेंटेज का सेकंड डे है। ये हमारा सेकंड डे यहाँ से प्रोग्राम है। ठीक है जी। और आज मेरे बच्चे जो हमने पढ़ना है, आज जो हमारी कार्रवाई है वो ये कि हम पॉपुलेशन और ग्रोथ पे क्वेश्चन रखेंगे। कुछ मिक्सचर और एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। एक्सपेंडिचर और इनकम पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में ये सारी कहानियां होनी है। कल मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। बहुत सारे बच्चे परेशान कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। उम्मीद आप सब लोग करके आए होंगे। सवाल में ये था कि भाई एक आदमी ने 8,000 में कोई चीज खरीदी, 500 रुपये उसके ऊपर मेंटेनेंस में खर्च हो गए, तो 8500 रुपये में कोई चीज लेके आया। अब कहता है कि उसने इसे 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये चीज बिक गई 6/5 में, यानी इतने में बिक गई। अब कहता है इतने की ही चीज कुछ और लाया और उसे 10% लॉस पे बेच दिया, तो समझो इसी चीज को 10% लॉस पे बेच दिया, यानी 10 की चीज 9 में बेच दी। माफी चाहता हूं भाई, ऐसे। तो कह रहा है यार बता दो क्या कार्रवाई हुई। तो मेरे बच्चे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 170। अब 9 छिक गुना करेंगे 54, यह आ जाएगी हमारी फाइनल कीमत। 9 छिक 54, 54 का मतलब आ जाएगा 54 ही आएगा यार। तो 54 गुना 170 रुपए में अब ये फाइनल कीमत आई। ठीक है जी, ये मेरे बच्चे फाइनल कीमत आई। तो उसने पूछा है कि भाई उसका कुल मिला के कितना प्रॉफिट या लाभ हुआ। तो इसे गुना करेंगे तो 0, 17 चौकू 68 और 17 मंजे 85 और 6 91, 9,180। और हमारे घर पे चीज पड़ी थी 8500 की, तो इसका मतलब 680 रुपए का उसे अभी भी कुल मिला के फायदा हो गया। ये कार्रवाई करने के बाद भी 680 रुपए का मेरे बच्चे प्रॉफिट हो गया। दूसरा तरीका मेरे बच्चे हम यहाँ ये कर सकते थे कि भाई उसकी ओवरऑल कॉस्ट है 8500 रुपये। हम इस बात से सहमत है ना। 8,000 में चीज खरीदी, 500 रुपए का उसको और कुछ मेंटेनेंस हुआ, तो 8500 रुपये कॉस्टिंग थी। जो मेरा समझदार बच्चा होगा वो ये कहेगा कि सर देखो 20% तो उसने अपनी कीमत बढ़ाई, लेकिन बाद में 10% घटा दी। फिर 20 गुना -10/100, सक्सेसिव का फार्मूला लगा दिया हमने। सेटिंग करोगे तो 20 में से 10 गया मेरे बच्चे 10, और 20 दाई 200/100 यानी 2। तो मेरे बच्चे आंसर आया 8%, यानी कुल मिला के 8% का उसको फिर भी प्रॉफिट आया। तो 8% निकालना है इसका, तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं भाई। परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 8 5 40, 8 8 64 और 4 68, यानी कुल मिला के उसका जो आंसर आया वो आया 680 रुपये। तो इस तरीके से भी मेरे बच्चे हम इस सवाल को कर सकते थे। ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया था। आज हमारा डे 2 सेशन 2 स्टार्ट होने लग रहा है। तो मेरे बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमने एजेंडे बता दी, हम किस किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत आसान सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। कह रहे एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की बढ़ोतरी हुई, अब जनसंख्या कितनी है। तो मेरे बच्चे 70,000 का 8% निकालेंगे तो 2 जीरो कटा, 8 7 5600 आया, यानी 70,000 में 5600 जोड़ देंगे तो 75,600 मेरा राइट आंसर। वैसे समझना है तो यूं कहेंगे कि सर 70,000 जनसंख्या थी, बिल्कुल ठीक है। इसमें 8% इंक्रीज करा दिया आपने, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 7 56, यानी 5600 इंक्रीज हो गई। तो नई जनसंख्या जो हो गई सर 75,600 हो गई। यानी कि इतना आसान डाटा है कि इसमें मैं कुछ और दिमाग नहीं दौड़ाना चाहता, नहीं तो इसे और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे हम आते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 2018 का क्वेश्चन। कहता है यदि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है और हर साल उसमें 4% का ग्रोथ होता है, तो बताओ कि भाई 2 साल बाद उसकी कहानी कहां सेट होगी। देखो मेरे बच्चे, भाई 4% ही पहले साल बढ़ी, 4% दूसरे साल बढ़ी, तो ओवरऑल क्या होगी, x+y+x×y/100, यानी 4 गुना 4/100। आपने कहा हाँ बात तो सही है, 4 4 8.16%।
यानी मैं सीधी बात ये कह सकता हूं कि कुल मिला के इस शहर की जनसंख्या इन 2 सालों में 8.16% बढ़ गई। कल मैंने फार्मूला बताया था, जब भी सक्सेसिव हो तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है जी। अब कहानी आगे ले चलते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ नहीं दी आपने, प्रैक्टिस की। तो मेरे बच्चे, मैंने कहा था कि जिस दिन परसेंटेज खत्म होगी और वो दिन निर्धारित है, पहला कल था, दूसरा आज है, तीसरा कल है, तो कल परसेंटेज पूरी तरह खत्म होगा। क्लास खत्म होते ही 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के मिलेंगे। अब आते हैं आगे। अब मेरे बच्चों, मुझे आंसर देना है। देखिए, मैं ये जानता हूं कि यार 12 लाख रुपए की कोई कहानी है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये तय है कि मैं 12 लाख का 8% निकालूंगा तो 12 8 96, यानी 12,96,000 के आसपास मेरा आंसर आएगा। 12,96,000 के आसपास आंसर आएगा। ये जो आंसर है ये तो 12 लाख के आसपास है, इसलिए हो नहीं सकता। सर ये भी 12,96,000, ये भी 12,96,000, ये भी 12,96,000 के नजदीक ही है। तो अब मेरे बच्चे, मैं 3 ऑप्शन में फंस रहा हूं, बी सी टी में। तो भाई जो भी उसकी पॉपुलेशन थी, अब उसमें 8.16% का ग्रोथ हो गया। तो मेरे मूर्ख से मूर्ख बालक भी ये समझेगा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और उसमें 8.16% का इंक्रीज हो गया तो वो बन गई 108 पॉइंट, यानी अब ये जनसंख्या हो गई 108.16%। हाँ जी भाई, कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे, या फिर एक बात मुझे बताना, गुना करते हो तो आप ये तो देख रहे हैं कि 2 रेख 3, यानी ये नंबर 3 से भाग जाएगा तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा वो 3 से भाग जाएगा। और 3 से भाग जाने के लिए जरूरी है मेरे बच्चे अंकों का जोड़। यहां 3 और 1 4 नहीं जाएगा, काटा लगा दो। यहां 2 और 1 3 गया, 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 भाग नहीं जा रहा, काटा लगा दो। 2 और 1 3 भाग गया, 9 भाग गया, 7 और 2 9 भाग हो गया, 9 भाग हो गया। ये ऑप्शन भी मेरा राइट आंसर। डिविजिबिलिटी के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए हर हाल में। आइए जी, देखिए जी, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 साल में इतने से बढ़कर इतने हो जाती है तो हर साल जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। मेरे बच्चे, मैंने आपको क्लासेस में भी ये बात समझाई है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन में कंपैरिजन पूछा जाए, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। तुलना का मतलब हुआ परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, अनुपात पूछे, या फ्रैक्शन पूछे, भिन्न के बारे में ज्ञान लेना चाह रहा हूं आपसे, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे, आपका जो आंसर होगा वो किसी रियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे आंसर परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो सीधा सिंपल इसका रेशियो निकालते हैं। तो देखिए यार, 3 जीरो से तो नहीं कट रहा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बिल्कुल ठीक बात है। अब 25 से कटेगा, क्योंकि ये 25 से भाग जा रहा है, तो 25 छिका 150, 25 7 175, ये आया मेरे भाई 70, और इसे काटेंगे तो 25 से कम 25, एक बचा, ना जाने जीरो, 25 पांजे 125, 105 आया। फिर किससे कटेगा सर? 5 से कटेगा, 14 पांजे 100, 14 पांजे 70, और 5 से काटेंगे 21 आया। फिर 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 थी 21। फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा बताता हूं। सवाल में कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी, 5 साल बाद ये जनसंख्या 2,62,500 हो गई। तो हमें ये देखना कि भाई इन 5 सालों में कितना इंक्रीज हुआ। तो मैंने कहा यार परसेंटेज पूछा है तो आप रेशियो लो। जब आप रेशियो लेने गए तो काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, फिर 25 से काटा इसे तो आया 70, 25 से इसे काटा तो मेरे बच्चे आया 105। फिर मेरे भाई किससे काट रहे थे हम? 35 से काटे, 35 दूनी 70, 35 थी 105। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस शहर की जनसंख्या 5 साल में 2 से 3 हो गई। तो 2 से 3 होगी मतलब कितनी बढ़ गई? 1। तो 1 का इंक्रीज मेरे बच्चे 2 पे, तो 100 पे कितना? तो जवाब होगा 50%। यानी कुल मिला के 5 साल में शहर की जनसंख्या 50% बढ़ गई। लेकिन वो क्या जानना क्या चाह रहा है? वो जानना चाह रहा है कि यार हर साल बताओ ऑन एन एवरेज कितनी बढ़ जाएगी।
तो भाई 5 साल में 50, तो 1 साल के लिए काटोगे तो 10%, यानी ऑन एवरेज हर साल 10% जनसंख्या बढ़ जा रही है। हाँ जी, आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन। मेरे दोस्तों ये है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का। आपको हमारे एफर्ट पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। कहता है जब किसी गांव के, पहले आप ट्राई करें 10 सेकंड। कहता है व्हेन 10% ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ ए विलेज डाइड ऑफ कोलरा, जब किसी शहर में 10% आदमी हैजा से मर गए। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 आदमी थे तो एक मर गया, 9 बचे। अब दहशत फैल गई जी कोविड की, फिर 25 लोग गांव छोड़ के चले गए। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 आदमी कुल मिला के थे तो एक आदमी छोड़ के भाग गया, तब गांव में बचे 3। यानी शुरुआत में 10 चौक 40 आदमी थे तो अब तो मेरे भाई 27 ही आदमी बचे। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। अब कह ही रहा है कि अब सच बात यह है कि बचे हैं 4050, तो 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4050 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 27, तो 40 यूनिट की वैल्यू देते। देखिए यार, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 3 से काटेंगे 150, और 15 चौकों 60, 6000, यानी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा 6000। मेरा सही उत्तर आएगा मेरे दोस्तों 6000। आई ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन। आप एक चीज नोटिस करेंगे इन सवालों से धीरे धीरे कि क्वेश्चन का रिपीटेशन कैसे है। जो क्वेश्चन ये ग्रुप डी 2022 में आया था, सेम यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, डाटा बदला गया बस हल्का सा। कह रहा है शहर की 20% आबादी युद्ध में मर गई, तो यानी युद्ध के कारण मर गई, यानी 5 लोग थे तो एक मर गया तो बचा 4, और 5% महामारी में मर गई। 5% 1/20, फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, यानी 20 थी तो एक मर के 19 रह गई। आपने कहा जी ठीक है, मतलब यह है कि अगर शहर की जनसंख्या पहले 100 थी तो अब तो मात्र 76 ही रह गई। अच्छा जी, अच्छा काटना चाहो तो काट भी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं काटे, काटे ना, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो हम कहेंगे कि शहर की जनसंख्या पहले 25 थी तो अब हो गई 19, जबकि अब 19 यूनिट नहीं है, 1,52,000 है, नहीं 15,200 है, माफ करिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 19, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी। 19 का पहाड़ा पता है, 19 8 152, 800, 25 8 200, यानी 20,000। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। यानी अगर आप PYQs कर लेना पीछे के, तो मेरे बच्चे 5000% आपका पेपर हूबहू सेम आ रहा है। और मैं आपको वही काम कराने जा रहा हूं यहाँ पे, कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके PYQ ले रहा हूं, साथ साथ डिस्कस करते थे। कहते गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, पहले 20% बढ़ी, फिर 30% बढ़ गई, 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी है। देखिए, अगर मैं प्यारा बच्चा हूं तो मैं ऐसे करूंगा कि भाई 20% बढ़ गई, मतलब 5 से हो गई 6, 20% की फ्रैक्शन 1/5। दूसरे साल 30% बढ़ गई तो 30% होती 3/10, यानी अगर जनसंख्या 10 थी तो हो गई 13। आपने कहा हाँ मामला तो सेट है, मामला तो सेट है। अब 2 तिया 6, 2 5 10, यानी अगर शुरुआत में जनसंख्या 25 थी तो अब हो गई 39। 25 की वैल्यू दे रखी है 4 लाख, बड़े ध्यान से समझना, पूरा सवाल सोल्व नहीं करना है। 25 की वैल्यू दे रखी 4 लाख, और 39 की वैल्यू पूछी है। 39 का मतलब है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 से भी भाग जाएगा और 13 से भी भाग जाएगा। 3 से भाग जाने का नियम है कि अंकों का जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए। देखो 5 और 4 9 भाग जा रहा है, 5 और 2 7, 3 से भाग नहीं जा रहा, 6 और 2 8 और 5 13, 3 से भाग नहीं जा रहा, 6 2 8 और 4 12, 3 से भाग जा रहा। यानी या तो मेरा आंसर ए होगा या फिर डी होगा। अब अगली बात, भाई 3 से भाग होगा, ये बात तो सही है, लेकिन ये भी तो बोलो कि 13 से भाग होगा। ठीक है जी, 13 3 39, 13 चौको 52, अगर यहाँ 52 होता तो 13 से भाग होता, ये तो नहीं होगा भाग। आपका ये क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि ये 3 से भी भाग नहीं हो रहा। भाई 3 से भी होना जरूरी और 13 से भी, तो मेरे बच्चे फिर एक ही ऑप्शन बचा, ही मेरा राइट आंसर। हाँ जी, अगर मैं खुद एज ए स्टूडेंट पेपर में इस क्वेश्चन में बैठा होता तो मैं ये मेथड यूज नहीं करता, सच बता रहा हूं। कैसे? मैं ये कहता कि यार
मैं तो सक्सेसिव मन मन में लगा लूँ। कैसे मन मन में लगाऊंगा भाई? 20 और 30 दोनों बढ़े हैं, तो 20 और 30 50, 20 30 60, 656% बढ़ जाए। कितनी बढ़ गई? 56% जनसंख्या बढ़ गई। तो 4 लाख का 50% हुआ 2 लाख। तो यानी 4 लाख में अगर 50% बढ़ाते तो 2 लाख बढ़ती, यानी मेरे बच्चे कितनी होती? आप कहते हैं कि सर ये हो जाती 6 लाख। हमने बढ़ानी है 56%, यानी 56% बढ़ाएंगे तो 4 6 24 यूनिट डिजिट 4 आएगा। वो एक ही ऑप्शन में थी आंसर। नहीं समझ में? बताता हूं। मैं ये कह रहा था कि देखो मेरे बच्चे, पहले साल 20% बढ़ी, दूसरे साल 30% बढ़ी, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, क्योंकि घटी तो है ही नहीं ना कोई सी भी, दोनों ही बढ़ी है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो 30 और 20 50, और 20 30 600, 600 बटे 100 यानी 6, यानी ये जनसंख्या 56% बढ़ गई। तो मैं एक बात तो कह सकता था क्या, कि सर जनसंख्या थी 4 लाख, 4 लाख का 56% बढ़ा रहे हो, यानी 50% भी बढ़ाएं तो 2 लाख बढ़ेगी, यानी 6 लाख से तो ज्यादा आंसर है। इसलिए आंख बंद करके कह देंगे ये मेरे आंसर नहीं होंगे। और मुझे बढ़ाना है 56%, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, आप 56% बढ़ाएंगे तो 156% हो जाएगी। अब यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 4 6 24, एक ही ऑप्शन था डी, ये मेरा आंसर हो। लेकिन आप कहेंगे आप थोड़ी बैठ रहे पेपर में, हम बैठ रहे हैं तो हम डिसाइड करेंगे कौन सा बेटर मेथड है, इसलिए आप ही डिसाइड करें। आइए, एक भाई कह रहा बेसिक वाला ही मेथड नहीं आ रहा, तो बाबू देखिए मेथड आपको सीखने पड़ेंगे। हथियार चलाना एक बार सीखिए, युद्ध की प्रैक्टिस में करा रहा हूं यहां। मैंने ऐसा दावा नहीं किया कि जिसने आज तक नहीं पढ़ा वो सीख लेगा इस क्लास से, नहीं। लेकिन मैंने ये कहा कल कि मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाई राकेश यादव, वहां पर जाओ, परसेंटेज की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पढ़ लो, या यूट्यूब पे बस सर्च कर लो परसेंटेज बाई राकेश यादव सर, वहां से बहुत कुछ नहीं, सब कुछ आ जाएगा समझ में। कहता है मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि हुई, 12% का इंक्रीज हुआ, दूसरे साल भी इंक्रीज हुआ 15% का, 12 गुना 15/100। देखिए कहीं ना कहीं आपको चीजें मजबूत करनी होंगी। 12 15 27, और 12 15 180 यानी 1.8। भाई 12 गुना 15 180/100 यानी 1.8, जोड़ेंगे तो आएगा 28.8। कहानी को समझना, यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं कि कुल मिला के 28.8% का इंक्रीज होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% है, मतलब अगर उसकी ओरिजिनल सेल, ओरिजिनल सेल यानी मूल बिक्री अगर उसकी 100% थी, तब उसकी सेल 100% थी, माफ करिए, तो अब उसकी सेल मेरे बच्चे 28.8% बढ़ गई। तो जो नई सेल आई ना मेरे बच्चे, और वो आपकी हो गई 128.8%। बस इतनी बात समझने की है। आप कहें आपने इसे रेशियो वाले मेथड से क्यों नहीं किया? कर लेते हैं, मुझे सक्सेसिव वाला ज्यादा पसंद है, खासकर उस जगह पे जहां या 10%, 20%, 30%, 25% ऐसे डाटा ना हो, 12 15 वाले हो, तो मैं कोशिश करता हूं सक्सेसिव से निपटा लूं, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 128.8 और 128.8 भिड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि आंसर 1 लाख होगा, क्योंकि 128.8% रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, तो 100% की वैल्यू निकालनी 1 लाख आएगा। डिटेल में करेंगे तब भी कि भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, तो 1% की वैल्यू बटे इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी। आप चाहें तो फ्रैक्शन से भी तोड़ सकते हैं। आइए, ये है मेरे बच्चे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 का क्वेश्चन। देखिए यार, यहां रेट आसान है, 25%, 30%, 40%, जिसकी फ्रैक्शन में कमाल है, उंगलियों में जादू इन फ्रैक्शन के। तो यहां फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए। भाई पहले 25% बढ़ी, तो 25% मतलब 4 से 5 हुई, बिल्कुल ठीक है। अगले साल इसमें 30% की कमी आई, तो 30% का मतलब हुआ 10 से 3 घट के 7 हो गई। हाँ जी सर, बात तो सही है, कमी आई तो मैंने घटाई, वृद्धि होती तो बढ़ा देता। अगले साल फिर 40% वृद्धि हो गई, 20% 1/5, तो 40% 2/5, यानी 5 से हो गया 7। अब राजा बाबू आइए, 5 से 5 निपटा दीजिए, 40 से 49,
यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि जो जनसंख्या पहले 40 थी अब वो 49 हो गई, जबकि 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50,000, तो 49 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो अगर 49 की वैल्यू पूछी है तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 से भाग जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 49 7 गुना 7 होता है, तो 7 से भाग जाएगा। भाग दे के देख लेते हैं। 7 8 56, 6 बचा। 7 8 56, 6 नहीं जा रहा, भाग हटाओ। 7 8 56, 4 7 6 42, 50 5 भाग नहीं जा रहा। 7 8 56 5, भाई 7 8 56 5 बचा। 7 8 56, 6 बचा, भाग नहीं जा रहा, हटाओ। 7 9 63, 2 बचा। 7 है, देखना यार ये, देखो 7 8 56, तो 5 बचा, और 7 7 49, 3 बचा। 7 5 35 ही भाग जा रहा है। तो ये 7 9 63, 3 बचा। 7 5 35 भाग चला गया, 5 भाग जाएगा नहीं, तो डी कट गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। मेरे दोस्तों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही उत्तर है। आपने कहा जी ठीक है। आप कैलकुलेट भी करना चाहें तो आप कहेंगे जी 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 40, तो जी 49 की वैल्यू कितनी होगा। मैंने कहा क्यों सोल्व करें हम, जब हमें दिखाई दे रहा है कि 49 है, तो 49 का मतलब होता है 7 गुना 7, यानी 7 का मल्टीपल होगा, तो मैं 7 से भाग दूंगा ना जल्दी से, हाँ है ना। या आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, एक ही बात है। ये है मेरे बच्चे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 18 है। अच्छा यहां से तो बदल नहीं है ना, टाइप बदल, जल्दी से लगा। प्लीज